सलामकुम। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना ओ लेवल एड मैथ्स का, वो होगा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक, शिफ्टिंग ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा। सही है, तो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं। यार आपको पता है यार, थ्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं: साइन, कॉस और टेन। ठीक है, साइन का ग्राफ जो है ना, वो कुछ यूँ बनता है। साइन एक्स का ग्राफ कुछ यूँ बनता है। ठीक है, रेंज क्या होती है साइन एक्स के ग्राफ की? 1 से लेकर -1 तक। ठीक है, ये रेंज होती है। और एंगल्स की बात करें, स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, 90 डिग्री और 80 डिग्री, 270 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री पर साइकिल एंड हो रही है। ठीक है, एक साइकिल एंड हो रही है। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ है साइन एक्स का। ठीक है, अच्छा अगर मैं इन्हीं एंगल्स को रेडियंस फॉर्म में लिखूं तो ये 90 बन जाएगा पाई/2। 80 होता है रेडियंस में पाई, और 270 क्या होता है? 3 पाई/2, और 360 होता है 2 पाई। ठीक है, ये ग्राफ हो गया साइन एक्स का। अच्छा मूविंग ऑनवर्ड्स, अगर हम कॉस एक्स की बात करें तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ यूँ बनता है। ये ठीक है, ये भी, इसकी भी क्या होती है? रेंज 1 से लेकर -1 तक। ठीक है, रेंज होती है। और वही इसके एंगल्स होते हैं: 90, 180, सही है, 270 यहाँ पर, और 360 यहाँ पर। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ग्राफ है कॉस एक्स का। ठीक है, लाइक वाइज अगर हम आगे मूव करें टेन एक्स की तरफ, तो टेन एक्स का ग्राफ कुछ यूँ होता है। सही है, यहाँ से, ठीक है, ये लाइंस तो हैं बीच में, इनको हम कहते हैं एसिम्टोट्स। ठीक है, इनको हम नाम देते हैं एसिम्टोट्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है इनकी लिखवाऊंगा अभी। ठीक है, और ये ग्राफ यूँ आया यहाँ से। ठीक है, और ये एक और एसिम्टोट, और यहाँ पे ग्राफ की एक साइकिल खत्म हो जाती है 360 डिग्री पर। ठीक है, ये ग्राफ इसका है 10x का। ठीक है, और यहाँ पे बीच में है 180, और ये बीच में 90 डिग्री, ये 270। ठीक है, ये 10x का ग्राफ। अच्छा आप देखो, बिफोर वी स्टार्ट ऑफिशियली स्टार्ट शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स ना, देर आर सम टर्मिनोलॉजीज यू शुड नो बिफोर हैंड। ठीक है, कुछ चीज़ें जो लिखवा रहा हूँ, नोट डाउन कर लो अपने पास। ठीक है, क्या है भाई? पहला टर्म जो है ना, वो है एम्पलीट्यूड ऑफ ग्राफ। एम्पलीट्यूड होता क्या है? बेसिकली इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द shortest distance of the maximum point of the graph from the horizontal axis। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेट से अगर आपको एक ग्राफ दिया हो ना, ठीक है, तो ये निकालने के लिए टू फाइंड एम्पलीट्यूड यू कैन अप्लाई दिस सिंपल फॉर्मूला: मैक्सिमम पॉइंट माइनस मिनिमम पॉइंट डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट, ग्राफ का मिनिमम पॉइंट जो होगा, उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे पहले, और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, उस ग्राफ का। ठीक है, मूविंग ऑनवर्ड्स, एसिम्पटोट्स जो हमें दिखती हैं 10 के ग्राफ में, इसका डेफिनेशन क्या है? दीज आर बेसिकली आर द डॉटेड लाइंस ऑन द ग्राफ ऑन द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सही है, दे रिप्रेजेंट दे रिप्रेजेंट द अनडिफाइंड और इनफाइनाइट रीजन। ठीक है, एसिम्पटोट का मतलब होता है अनडिफाइंड और
इनफाइनाइट रीजन, ठीक है। तो नोट कर लो ये आप, आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है जो यूज होती है ग्राफ्स की टर्मिनोलॉजीज में, वो है नंबर ऑफ साइकिल्स। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये इंडिकेट करती हैं, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लाइंस, द नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी, द नंबर ऑफ टाइम्स a trigonometric graph ग्राफ रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है उस साइकिल को, तो ये होती है बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स। लेट्स से मैंने आपके पास बनाया एक साइन का ग्राफ, ठीक है। अब देखो साइन का ग्राफ की एक साइकिल खत्म हो रही है 360 डिग्री पे, ठीक है। अब मैंने बना दी एक और साइकिल, ठीक है, जो कि खत्म हो रही है 720 पे। तो ये जो है ना, बेसिकली ये जो साइन की ग्राफ है, इसकी दो साइकिल्स है। एक ये साइकिल है और ये सेकंड साइकिल है, ठीक है। तो इसकी नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है? मैंने बनाई है 2, सही है। तो इस तरह आप बेसिकली, ये होती है नंबर ऑफ साइकिल्स का मतलब, ठीक है। अच्छा, लेट से मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और टर्म है पीरियड, सही है। क्या मतलब है इसका? इंडिकेट्स, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डिग्रीज द नंबर ऑफ डिग्रीज आफ्टर विच a trigonometric graph repeats itself, सही है। मतलब पीरियड बेसिकली वो नंबर ऑफ डिग्रीज है जिसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है, सही है। मतलब दोबारा वो साइकिल रिपीट करता है, सही है। लेट से अगर मैं बोलूँ आपसे, एक मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, साइन का। अब देखो साइन का ना जो ग्राफ है ना, उसकी दो साइकिल्स बन रही हैं, और ये दो साइकिल्स ना खत्म हो रही हैं। कौन से? मतलब विद इन 360 डिग्री ये दो साइकिल्स साइन बना रहा है, ठीक है। दो साइकिल्स साइन बना रहा है, ठीक है। तो देखो, इसका मतलब है कि 360 डिग्रीज में नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है? 2, सही है। तो अगर देखो आपको इस साइन एक्स के ग्राफ का पीरियड निकालना है ना, तो मतलब वो कौन सा एंगल है कि जिसके बाद साइन अपनी जो साइकिल है वो रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ पे एक साइकिल खत्म हो रही है, इस जगह पे एक साइकिल खत्म हो रही है, फिर यहाँ से एक साइकिल एक और शुरू होती है, वो चलती है एंड तक, ठीक है। तो ये वो, अगर आपको ये एंगल निकालना है ना, सही है, इसको हम बोलेंगे पीरियड। मतलब इस एंगल पर साइन की साइकिल अपने आप को रिपीट कर रही है। सो टू फाइंड दिस एंगल हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो क्या है? 360 डिवाइडेड बाय एन, सही है। जहाँ पे एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। तो देखो इस केस में नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है विद इन 360? देखो एक गेरी, वन फर्स्ट साइकिल, और एक इसके बाद स्टार्ट हो रही है सेकेंड साइकिल, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स इस केस में दो हैं। तो आपको अगर पीरियड निकालना है ना, तो आप 360 को डिवाइड कर देंगे बाई 2। क्या आंसर आ रहा है? जब आप इसको करते हो सॉल्व, तो आपके पास आंसर आता है 180 डिग्री, सही है। तो 180 डिग्री आता है आपके पास। तो पता ये चला कि 180 वो एंगल है जिसके बाद साइन अपनी साइकिल रिपीट कर रहा है। तो 180 बेसिकली पीरियड है, सही है इसका, ठीक है। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट है पीरियड, ठीक है। अब देखो पीरियड के फॉर्मूलेस जो होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं इन केसेस ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पीरियड का फॉर्मूला जो होता है ना, सही है, वो होता है 360 अपॉन एन, सही है। कब? इन केस ऑफ साइन एंड कॉस के ग्राफ, ठीक है। और पीरियड का फॉर्मूला 180 अपॉन एन होता है। कब? इन केस ऑफ टेन के ग्राफ में, सही है। जब भी टेन का ग्राफ हो ना, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू फाइंड द पीरियड। और अगर साइन और कॉस की बात हो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जहाँ पे एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ साइकिल्स,
ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब एक और टर्म है यहाँ पर, तो क्या है, उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, रेंज नई टर्म है, सही है। क्या मतलब है रेंज का? इसका मतलब है इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। सही है। अच्छा, किस तरह आप लिखेंगे रेंज? मिनिमम पॉइंट, सही है, इसमें वाई लेस ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो ये इस तरह आप लिखेंगे, रेंज देंगे किसी भी ग्राफ की, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की। ठीक है, मिनिमम पॉइंट, और ये साइन हो गया इक्वालिटी का, इनइक्वालिटी का, वाई साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, और मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, सही है। और मिनिमम पॉइंट होता क्या है वैसे? इट इज दी बेसिकली मिनिमम टर्निंग पॉइंट जो होता है ना, टर्निंग पॉइंट, उसको हम बोलते हैं मिनिमम पॉइंट। और मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है साइन का, ठीक है, तो ये जो है ना, ये मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट ये रहा, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है। और ये जो है, क्योंकि ये मिनिमम टर्निंग पॉइंट है, तो ये मिनिमम पॉइंट कहला रहा है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह की इक्वेशन दी हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ए साइन बी एक्स प्लस सी, सही है, ए इज इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस केस में देखो भाई, ये जो ए है ना, ए जो कोफिशिएंट है ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या होता है? ये कहलाता है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्राफ, एम्पलीट्यूड कहलाता है, सही है। और जो बी है ना, बी जो कोफिशिएंट ऑफ द एंगल है, बी कहलाता है नंबर ऑफ साइकिल्स, सही है। ये हम बात कर रहे हैं ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, एक ग्राफ की बात नहीं कर रहे हम। इक्वेशन से हम किस तरह पहचानेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स क्या है, तो इस तरह पहचानेंगे कि जो कोफिशिएंट होगा ना ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो होगा एम्पलीट्यूड, और जो कोफिशिएंट होगा ऑफ द एंगल, वो होगा, उसका मतलब होगा नंबर ऑफ साइकिल्स इतनी है। ठीक है, फिर आप नंबर ऑफ साइकिल्स को यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं पीरियड। फॉर्मूला क्या है? ऑफ साइन एन कॉस 360 अपॉन एन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको बाय इक्वेशन देख कर निकालना है मिनिमम पॉइंट क्या है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, माइनस ए प्लस सी। इससे आपके पास क्या आ जाएगा? मिनिमम पॉइंट। अगर इक्वेशन देख कर आपको निकालना है मैक्सिमम पॉइंट, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, प्लस ए प्लस सी। ठीक है, इससे आ जाएगा मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझा दिया पूरा इक्वेशंस को किस तरह देखना है आपको। अ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और सी जो इक्वेशन में सी था, ठीक है, y इज इक्वल टू लेट से ए साइन बी एक्स प्लस सी, जो ये सी क्या कर रहा है? सी किसको डिनोट कर रहा है? सी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, सी रिप्रेजेंट्स वर्टिकल मूवमेंट। सी वर्टिकल मूवमेंट स्लैश शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, सही है। प्लस सी मतलब होता है शिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड्स, सही है। और माइनस सी मतलब होता है शिफ्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये तो बता दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, लेट से अब हम एग्जांपल देखते हैं, सही है, जो कि इस सब इंफॉर्मेशन जो बताई है मैंने आपको, इसको अप्लाई करेगी। लेट से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2 sin x। ठीक है, और कहा है भाई इसका ग्राफ बना। देखो ग्राफ किस तरह बनेगा, ग्राफ इस तरह बनेगा इसका। तो देखो ग्राफ इस तरह बनेगा कि आपको ना, इसमें देखो इक्वेशन दी हुई है ना, तो आपके पास इक्वेशन से कंपेयर कर लो, जो ऊपर लिखवाई थी ना मैंने, क्या थी, y इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी।
देखो अगर आप इसको कंपेयर करो विद दिस इक्वेशन, तो यहाँ पर प्लस सी नहीं है, ठीक है। इस केस में प्लस सी नहीं दिया हुआ, आपको एक्स दिया हुआ है, और नंबर ऑफ साइकिल्स भी नहीं है, मतलब एक ही साइकिल है। नंबर ऑफ साइकिल्स तो है, मतलब वन है, कुछ नहीं होता तो वन होता है, सही है। तो मतलब एक ही साइकिल। तो आपने इससे पिक कर लिया भाई, इस इक्वेशन से पिक कर लिया कि ग्राफ जो मैं बनाऊंगा ना, उसकी पहले तो एक साइकिल होगी, सही है। साइकिल एक ही होगी विद इन 360, ठीक है। साइकिल एक ही होगी विद इन 360 एंगल, ठीक है। और एम्पलीट्यूड उसका होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा 2, ठीक है। ये उसका एम्पलीट्यूड होगा, सही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आपको, तो ये ग्राफ किस तरह बनेगा। ग्राफ इस तरह बनेगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो इस तरह बनेगा, देखो। आप पहले साइन की साइकिल बनाओ, जो साइकिल एक ही है विद इन 360। तो एक साइकिल बना दी आपने विद इन 360 एंगल, ठीक है। साइकिल एक ही बन गई, ठीक है। और एम्पलीट्यूड वैसे क्या होता है, वन वन होता है, और नेगेटिव वन होता है, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया हुआ है हमें, टू दिया हुआ है, सही है। साइन एक्स का एम्पलीट्यूड क्या होता है, साइन एक्स का एम्पलीट्यूड होता है वन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टू हमें लगाया हुआ है यहाँ पर, उसकी जगह पर, ठीक है। तो टू है इस बार एम्पलीट्यूड। तो आप क्या करेंगे, आप वन को हटाकर यहाँ पे टू लिख देंगे, सिंपल। टू प्लस टू माइनस टू। तो मतलब इसका ये होगा कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, प्लस टू माइनस टू। बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, बस जो रेंज है ना वो क्या हो जाएगी, प्लस टू माइनस टू, क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। और एंगल वही होगा, क्योंकि साइकिल बेसिकली एक ही है। तो 90 डिग्री, 180, 270, ठीक है, इस तरह। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3 cos x, इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। आपको पता है भाई, जो जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो देखो प्लस सी तो नहीं है, ए दिया हुआ है यहाँ पे, और बी क्या है, बी इस केस में वन है। तो आपने पिक कर लिया भाई, एम्पलीट्यूड क्या है, थ्री है, और नंबर ऑफ साइकिल्स क्या है, एन क्या है, बेसिकली वन, ठीक है। तो आपने एक ग्राफ बना दिया कॉस का, जिसकी एक साइकिल है, ठीक है, विद इन 360 डिग्री, ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या है उसका, वैसे वन होता है ना, तो इस बार आपने क्या कर दिया, थ्री माइनस थ्री, ठीक है, सिंपल। और एंगल सारे वही हैं। सही है, तो मैंने एम्पलीट्यूड लिख दिया थ्री और माइनस थ्री, बाकी सारे एंगल सेम रहेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री होगा, ठीक है। और ये ग्राफ बन गया cos 3 cos x का, ठीक है। आगे मूव करते हैं, सही है। एक और चीज दी हुई है आपको भाई, लेट्स से एक ग्राफ दिया हुआ है, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखो, हमें पता है भाई साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। साइन एक्स का ग्राफ होता है सिंपली, ये आपने बना दी वेव, ठीक है, वन साइकिल बना दी, ठीक है। तो देखो माइनस साइन एक्स दिया हुआ है ना आपको, माइनस साइन एक्स का ग्राफ किस तरह बनेगा। आपको सिंपली क्या करना है, जब भी माइनस आ जाए ना, माइनस साइन ऐड हो जाए, ठीक है। इसका मतलब है आपको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है ओरिजिनल ग्राफ को अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब इस ग्राफ को आप, जो ग्राफ बनाया है ना आपने यहाँ पर, इसको आप रिफ्लेक्ट कर देंगे अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब ये यूं हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बनेगा आपका ग्राफ ऑफ माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये आपका ग्राफ बनेगा बेसिकली किसका, माइनस साइन एक्स का, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें ऑब्वियसली, इसमें आपको क्योंकि आपके पास एम्पलीट्यूड वन ही दिया हुआ है, वन ही है, तो आपको कहते हैं वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, सही। तो एम्पलीट्यूड वन ही होगा, सही है, माइनस वन, ठीक है। ये ग्राफ नहीं है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये वाला ग्राफ है, डॉटेड वाला, ठीक है, सही है। आगे मूव करते हैं। लेट से आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू -3 cos x, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले पहले आप, देखो आपको एम्पलीट्यूड थ्री दिया हुआ है और माइनस भी दिया हुआ है, मतलब आपको
अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं, लेट से कॉस का ग्राफ बनाता हूँ, डॉटेड। ठीक है, तो कोई ये ग्राफ बन गया किसका? ये ग्राफ बन गया मेरे पास 3 और -3। ये ग्राफ बन गया मेरे पास 3 cos x का। अगर मुझे माइनस साइन ऐड करूंगा तो ये क्या होगा? ये ग्राफ को मुझे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको, इस ग्राफ को बेसिकली रिफ्लेक्ट कर देंगे अबाउट एक्स एक्सिस। सही है, रेंज वो रहेगी क्योंकि माइनस साइन अप्लाई हुआ है, तो बस आप इसको क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे अबाउट एक्स एक्सिस। सही है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। लेट्स से आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, y = 4 tan x। अब देखो यार, 4 tan x की बात करें ना, तो देखो 4 दिया हुआ है आपको एम्पलीट्यूड की जगह पर। लेकिन अगर आप याद करो टेन का ग्राफ किस तरह बनता है, टेन का ग्राफ कुछ यूं बनता है ना। तो टेन के ग्राफ की जो रेंज होती है ना, वो तो वैसे भी क्या होती है, इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी। तो इस फॉर लगाने का ना, इस फॉर को ऐड करने का कोई हमारे पास लॉजिक नहीं बनी, क्योंकि फॉर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा 10x के ग्राफ पे। 10x का ग्राफ उस तरह बनेगा जिस तरह बनता है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड तो वही है। ठीक है, इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये वैसे जैसे बनता है वैसे ही बनता रहेगा। ठीक है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, लेकिन अगर आपको 10x के ग्राफ में इस तरह दिया हो, -10x, तो देखो अब क्या होगा। अब 10x का ग्राफ किस तरह बनता है? यूं बनता है ना। ठीक है, तो आप इस ग्राफ को बेसिकली क्या करेंगे, इसको आप रिफ्लेक्ट कर देंगे अबाउट दी एक्स एक्सेस। ठीक है, सही है, कुछ यूं बन जाएगा। डॉटेड ग्राफ जो है ना, ये है बेसिकली -10x का ग्राफ। ठीक है, एक और ग्राफ देख लेते हैं, एग्जाम्पल। यार लेट से आपको अब दिया हुआ है y = sin 2x। अब आप देखो, कंपेयर करो विद द ओरिजिनल इक्वेशन, y = a sin bx + c। यहाँ पे +c नहीं दिया हुआ, ठीक है, +c तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड किसका क्या है, 1 है। ठीक है, और साथ में b भी दिया हुआ है। यहाँ पर b क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है 2। मतलब इस ग्राफ की जो नंबर ऑफ साइकिल्स है ना, वो 2 बनेंगी विद इन 360 डिग्री। ठीक है, मतलब ये ग्राफ कुछ यूं बनेगा इस तरह। ठीक है, पहले ही फुर्सत में आप क्या करो, इसकी 2 बना लो साइकिल्स। फर्स्ट साइकिल ये हो गई, और फिर इसको कंटिन्यू करो सेकंड साइकिल पे। ठीक है, अब ये ग्राफ एंड वहीं पे होगा। एंड का एंडिंग एंगल क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक है, एंड इसी एंगल पे होगा। ठीक है, तो बेसिकली वो कह रहा है कि इस एंगल के अंदर अंदर 2 साइकिल्स बन रही हैं। ठीक है, ठीक है, इस एंगल के अंदर अंदर 2 साइकिल्स बन रही हैं। सही है, ठीक है, एक यहाँ पे खत्म हो रही है और एक यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, और जा रही है एंड तक। ठीक है, तो ये आपने 2 साइकिल्स बना दी। ठीक है, अब आपको पता है भाई, अब आप क्या करो, अब आप निकालो इसका, इस ग्राफ का पीरियड। टू फाइंड पीरियड क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? 360 को डिवाइड करना पड़ेगा बाय एन। एन क्या है? 2। तो पीरियड क्या आ रहा है? 180। मतलब 180 वो एंगल है जहाँ पे ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ ये वो पॉइंट है ना, ये वो एंगल है जहाँ पे ग्राफ आप देख रहे हो कि एक साइकिल खत्म हो रही है और नेक्स्ट साइकिल शुरू हो रही है। तो इसको आपने मार्क कर दिया 180 डिग्री। ठीक है, और 180 का हाफ यहाँ पे हो रहा है, फिर 90 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? 270। ठीक है, तो इस तरह। और रेंज इसकी क्या है? एम्पलीट्यूड क्या दिया हुआ है? 1 और -1। सही है, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
लाइक वाइज अगर हम आगे मूव करें, आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू कॉस 3x। अब क्या आपको नंबर ऑफ साइकिल्स दी है? नंबर ऑफ साइकिल्स आपके पास कितनी है? 3। एन क्या है? 3। एम्पलीट्यूड क्या है? 1। सही है। तो अब क्या करोगे आप कॉस का एंगल, जब कॉस का ग्राफ बनाओगे ना, आप पहले क्या करोगे? आप पहले 3 साइकिल्स बना दोगे। पहली साइकिल 1, 2, और अब स्टार्ट हो रही है 3। ठीक है। तो आपने बना दी 3 साइकिल्स ऑफ कॉस। सही है, बना दी। ठीक है। और अब आपको निकालना है भाई इसका, क्या निकालना है? पीरियड। सही है। हाउ टू फाइंड द पीरियड ऑफ कॉस एक्स? आप 360 को डिवाइड करवा देंगे नंबर ऑफ साइकिल से, जो कि 3 है। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगी? रेंज बेसिकली 1 और -1 होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड 1 ही दिया हुआ है। सही है। और पीरियड क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है? 120 होता है। देखो 120 मतलब वो एंगल है जहाँ पे ग्राफ अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। मतलब वन, देखो यहाँ पे पहली साइकिल खत्म हो रही है इस पॉइंट पर, तो ये एंगल जो है ना 120 डिग्री है। सही है। ठीक है। तो अगर मैं 120 इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है, 120 इसमें ऐड करता हूँ, 120 + 120 क्या होता है? 240 होता है ना। तो मतलब 240 पर एक और साइकिल एंड हो रही है और एक और नई साइकिल शुरू हो रही है। ठीक है, ये वो पॉइंट है। ठीक है। तो अगर मुझे ऐसी मार्क, तो देखो ये जो 3 साइकिल्स बन रही है ना, एंड कहाँ पे हो रही है? 360 डिग्री पे। तो इसका अगर मैं हाफ पे यहाँ बनता है ना, 1.5, तो ये हो जाएगा 180। तो 180 का हाफ करना है मुझे, 180 का हाफ करना है, तो वो कहाँ पे हो रहा है? 180 का हाफ हो रहा है मेरे पास यहाँ पर, ये हो जाएगा 90 डिग्री। सही है। और ये हो गया आपके पास 270 डिग्री। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह आप मार्क करते हो एंगल्स। ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और आपको दिया हुआ है भाई। लेट्स से एक क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10 2x। अब दोबारा देखो, आपको नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी दी हुई है? नंबर ऑफ साइकिल्स दी हुई है 2। ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपको इस बार 10 की 2 साइकिल्स बनानी पड़ेंगी। सही है। ये हो गई, ये हो गई आपके पास पहली साइकिल, यहाँ पे एंड हो गई। ठीक है। और सही है। और फिर शुरू होती है एक और साइकिल, यहाँ से एक और शुरू होती है। ठीक है। और यहाँ पे ख़त्म होती है सेकंड साइकिल। ठीक है। क्योंकि 2 साइकिल्स हैं, तो इनका हाफ वे कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हाफ वे हो रहा है, तो ये हो गया 180। 180 का हाफ का 90 डिग्री होता है, तो वो कहाँ पे आ रहा है? वो आ रहा है यहाँ पर 90। और यहाँ पे आ रहा है 270। ठीक है। अगर आपको इसका निकालना है पीरियड, कि भाई कहाँ, कौन से कितने एंगल्स के बाद ये, कितने एंगल, नंबर ऑफ डिग्रीज के बाद ये साइकिल रिपीट कर रही है, तो पीरियड निकालने उसका क्या फॉर्मूला है? 180/2। सही है। मतलब हर 90 डिग्री एंगल के बाद साइकिल रिपीट कर रही है। सही है। हर 90 डिग्री एंगल के बाद इस 10 की साइकिल रिपीट कर रही है। आपको देख लेना, 90 डिग्री पर साइकिल अपने आप को रिपीट कर रही है ऑफ 10। सही है। सेम साइकिल बन रही है। ठीक है। ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब थोड़ा हम, थोड़े सवाल डिफिकल्ट हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि अब 2 3 कॉन्सेप्ट्स ना, बेसिकली एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट और पीरियड का कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ साइकिल्स का कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक है। किस तरह? देखो, अगर दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू 3 sin 2x। सही है। अब देखो इसमें क्या होगा। अगर आपको देखो ये ग्राफ की इक्वेशन दी हुई है ना, इक्वेशन दी हुई है, आप मार्क कर लो पहले। तो देखो ये इसमें एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड आपके पास है 3। सही है। और नंबर ऑफ साइकिल्स क्या है? आपको दी हुई है यहाँ पर 2।
सही है। पीरियड भी निकाल लो, बिकॉज यू कैन। फॉर्मूला है आपके पास, 360 डिवाइडेड बाई 2, 180। सही है, निकाल लिया आपने। अगर आपको मिनिमम पॉइंट निकालना है वो भी निकाल सकते हो आप। कैसे? मिनिमम पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? -a + c। ए क्या है यहाँ पर? -3, प्लस सी क्या है? सी नहीं दिया हुआ, तो +0। -3 इसका मिनिमम पॉइंट हो गया। आपको मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, मैक्स पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + c। ए क्या है? 3, प्लस सी 0, तो 3। ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन। अगर आपको रेंज बतानी है, क्वेश्चन में रेंज मांगी हुई है, तो आप निकाल सकते हो। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम पॉइंट। सही है। मिनिमम पॉइंट क्या है? निकाले हमने, -3 y। सही है, < > 3। ठीक है, ये आ गई रेंज आपके पास। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखो क्योंकि यहाँ पे हमें दो साइकिल्स दी हुई है, तो हमने क्या किया, हमने साइन के दो साइकिल्स बना दी। ठीक है, 1, 2। ठीक है, एंड कहाँ पे हो रही है? 360 पे। ठीक है, सही है। ये बेसिकली इसका हाफ हो गया 180, ये उसका हाफ हो गया 90, ये 270 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 3, तो हमने एम्पलीट्यूड मार्क कर लिया 3 और -3। रेंज दी भी है, रेंज निकाल ली हमने। सही है, रेंज देखो यही है, -3 से 3 तक। ठीक है, रेंज भी हमने निकाल ली थी। सही है, तो यू कैन कंफर्म दिस बाय दिस डेटा। ग्राफ को आप कंफर्म कर लें थ्रू दिस डेटा कि सही बना या नहीं बना। सही है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर मैं इसी तरह एक और इक्वेशन दूं, y = 5 cos 3x। ठीक है, अब दोबारा आप क्या करो, डेटा निकालो पहले तो। सही है, डेटा निकाल लो। ठीक है, किस तरह निकालेंगे? पहले राइट करो एम्पलीट्यूड क्या होता है। क्या है एम्पलीट्यूड? 5 दिया हुआ है। ठीक है, 5 है। नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी दी हुई है? नंबर ऑफ साइकिल्स हैं आपके पास 3। सही है, पीरियड निकाल लो। कॉस का क्या होता है पीरियड का फॉर्मूला? 360/n। सही है, क्या आ गई? पीरियड क्या आ गया? 120। अब निकाल लो मिनिमम पॉइंट। क्या होता है मिनिमम पॉइंट? -a + c। माइनस प्लस सी तो 0 है, तो -a क्या होता है? -a क्या है यहाँ पर? -5 हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम पॉइंट हो गया 5। ठीक है, रेंज क्या आ गई? -5 से लेकर 5, ये रेंज आ गई है। ठीक है, अब ग्राफ बना लो आराम से। ठीक है, क्योंकि कॉस की नंबर ऑफ साइकिल्स 3 है, तो ये हो गई 1, 2, 3। ठीक है, ये 3 साइकिल्स हो गई। ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा जो है हाफ वे थ्रू, ये मार्क कर लो 180 डिग्री। सही है, और आप 180 का हाफ क्या होता है? 90 डिग्री, तो ये मार्क हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया मार्क 270 डिग्री। ठीक है, और पीरियड क्या है? 120। तो ये वो एंगल है 120 जहाँ पर हर 120 डिग्री के बाद साइकिल रिपीट कर रही है अपने आप को। ठीक है, सही है। ठीक है, तो इस तरह करते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, इस तरह हम ग्राफ्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल करवा लेता हूँ, जस्ट टू क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, आपको अगर इस तरह का इक्वेशन दी हुई है, आपको y = 4 cos 3x + 2। ठीक है, अब देखो, ये पूरी वो इक्वेशन बन रही है तो आप जो आपने पढ़ी है ना पीछे, जनरल इक्वेशन क्या है? y = a cos bx + c। देखो, ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में, इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया आपके पास 4। सही है,
एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 4 हो गया। नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी हो गई, 3 दी हुई है यहाँ पे, 3 है। सही है। पीरियड की निकाल लो आप, पीरियड किस तरह निकालोगे, इस तरह निकालोगे, 360/3, जो कि क्या होता है, 120। मिनिमम पॉइंट निकालना है, किस तरह निकालोगे, -a+c, प्लस सी दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ए भी दिया हुआ है, ए क्या है, 4, सी क्या है, 2। तो -4+2 क्या होता है, -2। मिनिमम पॉइंट आ गया ग्राफ का। आपको मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, किस तरह निकालोगे, a+c कर दो। ए क्या है, 4, सी क्या है, 2, तो 6 आ गया। तो मिनिमम पॉइंट -2 है, मैक्सिमम पॉइंट क्या है, 6। तो रेंज इसकी बनेगी, रेंज क्या बनेगी इस ग्राफ की, रेंज बनेगी आपके पास -2 से लेकर 6 तक, ये बनेगी रेंज आपके पास। सही है। तो अब ड्रॉ करते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ किस तरह करेंगे यार, लेट्स से आपको देखो दिया हुआ है कि देखो आपको पहले क्या करना है, आपको 3 साइकिल्स दी हुई है ना, 3 साइकिल्स कहा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले कॉस की 3 साइकिल्स बना लो आप। ठीक है, डॉटेड। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 साइकिल्स बन गई। अब क्या करना है, 3 साइकिल्स बन गई हैं आपके पास। अब क्या करना है, और देखो, क्योंकि आपको पता है यार, देखो कि ये इसका एब्सोल्यूट क्या होगा, इसका एब्सोल्यूट क्या है यहाँ पर, 4। ठीक है, 4 - 4। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक फ़र्क है, इसमें फ़र्क क्या आ रहा है कि आपको प्लस सी भी दिया हुआ है। प्लस सी क्या करता है, प्लस सी ग्राफ को वर्टिकली या वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट करता है या वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट करता है। तो इसमें क्योंकि प्लस सी है, +2 दिया हुआ है, तो मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये जो डॉटेड ग्राफ बनाया है मैंने, ये +2 अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सही है। तो जो जो पॉइंट है ना, जैसे प्लस यहाँ +4 पॉइंट है, हर पॉइंट को ग्राफ के आप +2 ऊपर शिफ्ट कर दोगे। हर पॉइंट को +2 आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे। जैसे +4 है से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा +6, इसको ऊपर ले जाएंगे आप। ठीक है। सही है। इसे लेट से आपको, लेट से ये 90 से पास हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास 180 है, ये 270। सही है। अब देखो हर पॉइंट ना क्या होगा, हर पॉइंट +2 शिफ्ट हो जाएगा। सही है, +2 शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट 0 है, तो ये 2 +2 हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे चला जाएगा। ये पॉइंट है -4, तो -4+2 क्या होता है, -4+2 होता है -2। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, इस तरह ये 90 पे था, 0 पे था, इसको भी +2 कर दिया आपने, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हर पॉइंट ना आप +2 कर देंगे ग्राफ का, तो आपके पास ग्राफ कुछ यूँ बन जाएगा। पॉइंट को आप मिलाएंगे ना, पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो ग्राफ कुछ आपके पास ये शक्ल आ जाएगी ग्राफ की। ठीक है, इस तरह आप हर पॉइंट को आप +2 कर दें, बस ये सिंपली आपके पास ग्राफ की शेप आ जाएगी। ठीक है, ग्राफ बन जाएगा। सही है। लेकिन आपके पास जो भी ग्राफ होगा, उसका जो रेंज होगी ना, वो ये होगी, देखो खुद देख लो, +6 हो गई रेंज, और ये जो लोएस्ट पॉइंट है ग्राफ का, ये हो गया -2। ठीक है, तो ये रेंज हो गई, जो हमने निकाल ली थी पहले। सही है। तो इस तरह आप बनाते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस, जब +C हो -C हो। ठीक है, लेट से आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन कुछ यूं है यार, क्वेश्चन कुछ यूं है कि y = 3 cos 2x। अब साइन का कर लेते हैं मेरे ख्याल से, एक ट्राई हम साइन की भी कर लेते हैं। साइन की बात कर लेते हैं, 5 sin 2x + 3। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। तो पहले आप डेटा लिख लो अपने पास। सही है। इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड क्या है, 5। सही है। और नंबर ऑफ साइकिल्स क्या है, वो है 2। सही है। तो पीरियड क्या हो रहेगा, 360 ÷ 2, 180 आ गया। ठीक है, 180 डिग्री। सही है। मिनिमम पॉइंट क्या है, मिनिमम पॉइंट इसका आ गया -a+c। क्या होता है, -a क्या है, 5, +c क्या है, 3। तो -5 + 3 क्या है, -2।
मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट जो है, मैक्सिमम, तो ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट क्या हो गया? 5 + 3, A + C होता है ना, 5 + 3, तो मैक्सिमम पॉइंट 8 है, मिनिमम पॉइंट -2 है, ठीक है। अब ग्राफ बना लो, रेंज क्या होगा, ये रेंज निकाल लेते हैं, -2 से लेकर 6 तक, ये होगा ये रेंज, ठीक है। अब इसका बना लेते हैं हम ग्राफ। सही है, दो साइकिल्स हैं, तो ये एक साइकिल आपने डॉटेड बनाई, ठीक है, 1 साइकिल और 2 साइकिल, ठीक है, ये 2 साइकिल हो गई साइन के ग्राफ की, ठीक है। यहाँ पे बीच में आ गया 180 डिग्री, सही है, और यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे आ गया 270, ठीक है। अब क्या करो, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है इस ग्राफ का, इसका क्या है 5, ठीक है, 5 - 5। लेकिन अब क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे इस ग्राफ में +C भी हो रहा है, यानी +3 पॉइंट्स हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हर पॉइंट को ना ग्राफ के आप +3 शिफ्ट कर देंगे। +3 मतलब वर्टिकली 3 यूनिट्स ऊपर ले जाएंगे, मतलब अगर ये पॉइंट 0 पर है ना, तो ये पॉइंट चले जाएगा आपके पास 3 पे, ठीक है, स्टार्ट 3 से होगा, ठीक है, ठीक है। और ये पॉइंट 5 पे था ना, 5 पे, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8, 8 पे चला जाएगा, ठीक है, 8 पे चला गया, ठीक है। और ये पॉइंट था आपके पास, ये पॉइंट था 0 पे, तो ये भी 3 पे आ जाएगा, ठीक है। और ये -5 पे था, तो ये चला जाएगा आपके पास -2 पे, ठीक है, -2 पे आ गया। तो इस तरह आपने, इस तरह ही आप फर्दर ऑन ये काम करते रहेंगे, और फिर आप पॉइंट्स को क्या करेंगे, पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह करेंगे, ठीक है। इस तरह बेसिकली आप शिफ्टिंग करते हैं, और ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स में क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, डाउनवर्ड्स में क्या होगा, +C की जगह -C होगा, ठीक है। तो आप -C इंडिकेशन होगी कि इसको आप, ग्राफ को आपको डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, ठीक। तो ये -C क्या होगी इंडिकेशन, -C का मतलब होगा ग्राफ को आप डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे, +C मतलब क्या होगा, ग्राफ को आप अपवर्ड शिफ्ट करेंगे वर्टिकली, सही है। तो इस तरह आप शिफ्टिंग करते हैं ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है, सही है। तो ये है बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स। अच्छा, एक और चीज़ है बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर, एक और चीज़ जो समझानी है, अगर आपको ड्रॉ करना है ग्राफ में, ग्राफ्स में समझानी है। लेट्स आपको इस तरह दिया हो क्वेश्चन, y = sin x - 30, ठीक है। तो देखो x माइनस लगा दिया है 30, सही है। इस केस में आप क्या करेंगे, और रेंज आपको क्या दी हुई है, रेंज दी हुई है x 0 से 360 दरमियान दी हुई है रेंज, ठीक है, 0 से 360 दी हुई है रेंज, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो इस केस में आपको क्या करना है, यार लेट मी ट्राई अगेन, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपको इस तरह क्वेश्चन दिया हो, y = sin x - 30, ये क्वेश्चन दिया हो, और रेंज दी हो आपको आपके पास 0 से लेकर 360 के दरमियान, ठीक है, ये दी हो रेंज, ठीक है। अब देखो जब भी आपको x - 30 दिया हो ना, माइनस हो, ठीक है, माइनस, और एंगल और कोई नंबर दिया हो 30, लेट से, सही है। तो इस केस में क्या करोगे आप जो है ना, ग्राफ को क्या करोगे, ग्राफ को 30 डिग्रीज आगे से शुरू करोगे। नॉर्मली ग्राफ इस तरह बनता है, नॉर्मली ग्राफ इस तरह बनता है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, सही है, आप जो ग्राफ नॉर्मली बनाते हैं ना 0 से, लेट से आपको ये बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, ये बनाते हैं ना ग्राफ, ठीक है। इस केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि -30 है ना, तो आप ग्राफ को बनाएंगे, तो सही नहीं बना, ग्राफ को बनाएंगे आप 0 से नहीं बनाएंगे, बल्कि 30 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, सही है। ग्राफ को आप 30 डिग्री से, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
मतलब ग्राफ आपका 30 से स्टार्ट होगा, यूं करके, ठीक है। ठीक है। अच्छा तो देखो 30 से जब स्टार्ट हो रहा है, तो हर एंगल जो है, जो हम मार्क करेंगे उसमें +30 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, 90 होता है, तो 90 + 30 क्या होता है, 120 होता है। 120 आ गया। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, 180 होता है, तो 180 + 30 क्या होगा, 210। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, 270 होता है, क्योंकि +30 हमने किया है। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 270 + 30, 300। और यहाँ पे क्या होता है, 360 होता है। तो ये नॉर्मली तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंड किस पे करेंगे, 390, सही है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम, क्योंकि हमें देखो रेंज हमें क्या दी हुई है, रेंज दी हुई है 0 से 360 के दरमियान दी हुई है, ठीक है। रेंज हमें दी ये दी हुई है, ठीक है, नॉट एक्ससीड द रेंज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर इस ग्राफ को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे विद द वाई एक्सिस, ठीक है। हमने ज्वाइन कर दिया विद द वाई एक्सिस, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। और रेंज क्या है इसकी, 1 से लेकर -1, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। और जो जो हमारा हिस्सा रेंज के बाहर आया ना, रेंज के बाहर है, उसको हम क्या कर देंगे, तो लेट्स से यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है, 360 आ रहा है, तो जो रेंज के हिस्सा बाहर आया है ना, उसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, इस तरह। तो ये हमारा ग्राफ 0 से बन गया 360 के दरमियान, ठीक है, तो इस तरह बना दिया। एक और लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ। क्या एग्जांपल है, लेट्स से आपको दिया हुआ है sin x + 60, क्योंकि यहाँ पे sin x + 16 है, +60 है। अब हम क्या करेंगे, और रेंज क्या है, रेंज वही दी हुई है, 0 से लेकर 360 के दरमियान, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम sin x का जो ग्राफ बनाते हैं ना नॉर्मली, हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे प्लस के केस में स्टार्ट करेंगे, पीछे से, 0 के पीछे से, यानी -60 से, ठीक है, -60 से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कर दिया स्टार्ट। क्योंकि हमने इस ग्राफ को 60, -60 से स्टार्ट किया है, तो हमारे पास -60 से स्टार्ट करने की वजह से हमारे पास, ये थोड़ा ग्राफ मैंने थोड़ा बैकवर्ड्स बना दिया, ये कुछ यूँ बनेगा, हम इस तरह बनाएंगे। ये हो गया -60, ठीक है। और ग्राफ हम बनाएंगे कुछ यूँ, सही है। तो क्योंकि हमारा हमारा हमने स्टार्ट किया है -60 से, तो ये नॉर्मली क्या होता है, 90 होता है, तो ये नॉर्मली होगा 30। अब क्या होगा इस केस में, 30, तो 90 -60 क्या होता है, 30। ये नॉर्मली क्या होता है, 180, तो ये इस केस में हो जाएगा 120। ये नॉर्मली होता है 270, लेकिन अब होगा ये 210। और ये होता है नॉर्मली 360। अब क्योंकि हमने पीछे से स्टार्ट किया है, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारी रेंज क्या है, 0 से 360 के दरमियान में रेंज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्सेस हिस्सा है ना, इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लेट्स से यहाँ तक पहुँच गया ये 360 तक, ठीक है। तो जो हिस्सा रेंज के बाहर है ना, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, कट। क्योंकि हमारा जो रेंज से बाहर हिस्सा है वो ये है, तो उसको हमने कर दिया कट। तो हमारा ग्राफ जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सही है। तो इस तरह हम ड्रॉ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, और शिफ्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स करवाई हैं, ठीक है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेकिंग ग्राफ्स, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए, अच्छा बिफोर गोइंग, एक और चीज़ है, जो एक और बस लास्ट कॉन्सेप्ट है जो समझाना है आपको, उसके बाद फिर एंड कर दूंगा लेक्चर में। वो क्या है भाई, वो है यार, वो क्या कॉन्सेप्ट है,
कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो ना, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स। जब दो ग्राफ्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, किस तरह आपको क्वेश्चन में दिया हो साइन 2x इज इक्वल टू 2 cos x, और कहा हो आपको फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, ये कहा हो, सही है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इन दोनों ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे, सही है। इन दोनों ग्राफ्स को ड्रॉ करने के बाद जो जो जगहों पे इंटरसेक्शन हो रही है ना, तो उसको आप मार्क कर लेंगे, और वो होंगे आपके सॉल्यूशंस बेसिकली, ठीक है। जहाँ पे दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो आपके पास क्या होंगे, सॉल्यूशंस, ठीक है। लेट्स से, और देखो आप जो भी ग्राफ आपको दिया हो ना, आप पहले वो ग्राफ बनाइएगा जिसकी नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा हो। लेट्स से इस केस में साइन 2x की नंबर ऑफ साइकिल्स 2 हैं और इसकी 1 है, तो पहले मैं साइन 2x ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। आपको सिखाया किस तरह बनाना है, दो साइकिल्स बना दें, 1, एक हो गई, 2, दूसरी हो गई, ठीक है, सेकंड साइकिल हो गई, सही है। साइन 2x, ये क्या हो रहा है, साइन 2x का ग्राफ बन गया, ये है, बीच में आ गया 180, ये आ गया 90, और ये आ गया 270, ठीक है। अब आप बनाएं ग्राफ किसका, ये ग्राफ इसका हो गया भाई, ये हो गया साइन 2x का ग्राफ। अब ग्राफ बना लो आप 2 cos x का, किस तरह बनाना है भाई, ये रेंज क्या है इस ग्राफ की, 1 से लेकर -1 तक, सही है। अब क्योंकि 2 cos x का ग्राफ बनाना है, इसी उस पर बनाना है, एक्सेस पे बनाना है, क्योंकि तभी तो हमें शो होगा इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो इसी एक्सेस पे बनाता हूँ मैं 2x का ग्राफ, 2 cos x का ग्राफ, ठीक है। किस तरह बनाऊंगा भाई, 2 cos x का ग्राफ है ना, तो वो स्टार्ट ही होगा कहाँ से, 2 से स्टार्ट होगा, 2 से, ठीक है। 2 से स्टार्ट होगा और उसकी साइकिल क्या होगी, एक ही होगी, मतलब वो पास करेगा 90 से, सही है, और 80 तक जाएगा, सही है, और 270 भी क्रॉस करेगा, और खत्म हो जाएगा 360 डिग्री पर, ठीक है। तो इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में दोनों ग्राफ्स कितनी जगहों पे मिल रहे हैं, तो लेट्स काउंट, एक यहाँ पर इस जगह पर मिले, इस जगह पर इंटरसेक्ट किया इन्होंने, तो ये एक सोल्यूशन हो गया, 1 सोल्यूशन, सही है। और सेकंड जगह जो मिले हैं ये, वो इस जगह पे मिले हैं, ठीक है, तो ये हो गया 2 सोल्यूशन। तो मतलब इस क्वेश्चन के हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, 2 सॉल्यूशंस। बेसिकली आपको स्केच करना है, आपको बस ये बताना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, कहाँ पर होंगे वो नहीं बता सकते, क्योंकि आपने एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं किया, आपने सिर्फ स्केच किया, आपने ड्रॉ नहीं किया, स्केच किया, तो आपको सिर्फ ये बताना होता है कि कितने सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। लेकिन आप ट्राई करना कि जितना पॉसिबल हो एक्यूरेटली बनाना, ताकि जो जितने सॉल्यूशंस हैं ना वो आपको आराम से दिख जाए, ठीक है। तो इस केस में आपके पास 2 सॉल्यूशंस थे, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसी इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।